पढ़ लिख करके काशी से आए पंडित, भागवत का विशेष अध्ययन किया। आप लोग भी बैठ जाएंगे पीछे, सभी लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात। विशेष भागवत का अध्ययन किया, पढ़ करके आए, चले आए, भागवत का ज्ञान था, भागवत की पोथी साथ में लिए थे, चले आ रहे थे, ट्रेन की यात्रा की, राम राम हाथ में माला लिए, राम 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 सीताराम 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 चले आ रहे। बच्चे ये पीछे लड़कों, भैया ये लड़के हैं, लड़के पहले सुत आचमत बेटा हुआ करते थे, अब क्या है ये लड़के, कभी इससे आएंगे लड़के, कभी उससे आएंगे लड़के, पैदा कैसे हुए थे जे, तो ये मानेंगे नहीं ना। अगर ये सुत बेटा आत्मज होते ना तो ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये सब लड़के हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं ये बता रहा था, ट्रेन की यात्रा कर रहे थे पंडित जी, काशी से पढ़ के आए, भागवत का अध्ययन किया, चले आ रहे थे, रास्ते में ट्रेन रुकी। पंडित जी ने सोचा चलो उतरे, कुछ फल आहार कर ले, फल आहार कर ले, फल ले ले। फलों वाली दुकान पे गए, पंडित जी ने जेब में हाथ डाला, अंदर वो जेब चलती थी ना पहले, जेब में हाथ डाला, हाथ उधर निकल गया, किसी ने जेब साफ कर दी, किसी ने जेब साफ कर दी। पंडित जी कहने लगे फल वाले से, भैया आप फल मन दो, क्यों? कि बोले जेब में कुछ है ही नहीं, किसी ने साफ कर दी। फल वाला कहने लगा कोई बात नहीं महाराज, अगर आप उतरे हो तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा ले लो, फल आहार कर लो। थोड़ा फल दे दिया, फल खाए। और ये लोग जो है ना जेब काटने वाले होते हैं ना, ये लोग भी नहीं सोचते हैं, अरे कम से कम जो राम का नाम लेते हैं ना, इन संतों को तो बचाए रहे, इन ब्राह्मणों को तो छोड़ रहे, कौन छोड़े, जेब साफ। गंगा स्नान कभी जाते हो ना, हम और आप लोग हरिद्वार गंगा स्नान कहीं जाएं तो हर हर गंगे हर हर गंगे नहाते हैं ना, हर हर गंगे। तो लोगों हमारे पूर्वज आकाश से देखते हैं, हमारे कुल में ये पैदा हुए हैं, देखो हर हर गंगे करके गंगा स्नान कर रहे हैं। लेकिन देव योग से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम करते हैं हर हर गंगे हर हर गंगे, वहां जेब काटने वाले होते हैं, चोर होते हैं, कपड़े उठाने वाले, हम कर रहे हैं हर हर गंगे, वो कहते हैं तुम करो हर हर गंगे, हम तुमको कर देंगे बिल्कुल नंगे। कपड़े उठा के थैला उठा के चले जाते, उनके भी पूर्वज देखते हैं वहां से, वो कहते हैं देखो हमारे कुल में भी ये पैदा हुआ, अगर इसको यही काम करना था, कानपुर कलकत्ता बंबई दिल्ली कई शहरों में करता, इसको ये गंगा ही मिली, यहां आया है। ऐसे ही किसी ने पंडित जी की जेब साफ कर दी। पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे पास तो ज्ञान है, पैसे की क्या, अरे भागवत जी हमारे साथ हैं। पंडित जी ने सोचा चलो अब हम यहां से टिकट के लिए पैसे तो है नहीं, जेब पहले ही कट चुकी, यहां तक यात्रा, अब आगे जाएंगे ना हम तो कैसे जाएंगे। सोच लगे चलते हैं किसी गांव में, अरे कथा बोलेंगे 2-4 दिन, काम शुरू, पैसे आ जाएंगे, टिकट लेके फिर चले जाएंगे। हमारे पास ज्ञान है ना, जब ज्ञान ही होता है तो पैसे की कोई कमी नहीं होती। एक गांव में पहुंच गए, बड़ा सुंदर पटेल जी का गांव था। पूछते पाछते गए भैया तुम्हारे गांव में कोई पंडित जी हैं? बोले हाँ पंडित जी हैं। पंडित जी से कहने लगे पंडित जी पता कर रहे पंडित जी? बोले हाँ। पहले तो पंडित बोला ही नहीं, वो कहने लगे पंडित जी, बोले हाँ क्या है? पंडित जी कहने लगे इसने तो हमें बैठने को भी नहीं बोला, ये तो जैसा लग रहा है कि झगड़ा करेगा। पंडित जी कहने लगे हम काशी से आए हैं। पंडित जी ने सोचा इससे प्रभाव पड़ेगा, बोले हम काशी से आए हैं। वो पंडित जी कहने लगे हमारी जाने तुम कलकत्ता से आ जाओ, कलकत्ता से चले आओ, हमें क्या लेना देना, कहीं से भी आओ, हमें क्या लेना देना।
पंडित जी कहने लगे यहाँ बात नहीं बनने वाली। एकदम वो कहने लगे तुम पंडित हो, हम भी पंडित हैं। अरे जाति को ना जाने कोई और वो जाने को ना जाति को। अरे तुम जाति का अपमान कर रहे हो, तुम अपने जाति वाले को नहीं जानते हो। हम काशी से आए ब्राह्मण हैं, हम भागवत कहते हैं। पंडित को कुछ पता चला। पंडित कहने लगा तो बोलो क्या करना है। बोले करना क्या है, अपने गांव के पटेल साहब से कहो कि हमारी भागवत कराएं। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये खाम खाम के झंझट में हम नहीं पढ़ते, हमारा पटेल और दूसरे तरह का है। बोले नहीं नहीं, जाके कहो ना। ठीक है हम जाते हैं, तुम यहीं रहो। पंडित जी तो यूं बैठे थे और वो पटेल साहब के पास पहुंचे। पटेल जी ऊंची बड़ी सी शिला पर बैठे हुए पंचायत निपटा रहे। मोटा तगड़ा 7 फुटी जवान था ना, बैठा निपटा रहा था पंचायत। पंडित जी गए, पंचायत खत्म हुई। पटेल साहब कहने लगे आओ पंडित जी आओ बैठो, कहो ठीक हो। कहने लगे पटेल साहब एक हमारे यहाँ पंडित आया है और वो काशी से बता रहा है पढ़ के, और भागवत बता रहा है कि भागवत करता है। पटेल कहने लगा आज दिन तक हमने तो कोई भागवत ही नहीं सुनी, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं भागवत होती है। भागवत भी कुछ होती है, इतने बड़े हम हो गए हमने भागवत ही नहीं सुनी। तुम भी पंडित जी कहाँ किस किस की बातों में आ जाते हो। नहीं पटेल साहब वो कह रहा है इसलिए हमने कहा। अरे चलो हटो, कुछ नहीं भागवत आगत कुछ नहीं। पटेल साहब ने मना कर दिया। तब तक पटेल के 2 नाती थे छोटे छोटे, वो रोने लगे बाबा हम तो कथा देखेंगे, हम भागवत जी देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। पटेल के नाती रोने लगे हम भागवत देखेंगे। पटेल कहने लगा पंडित से अरे जाओ अपने उस पंडित को बुलाओ, लड़के रो रहे हैं, दिखाए वो कैसी भागवत होती है उसकी। हमने कभी भागवत ही नहीं सुनी, कभी भागवत ही नहीं देखी। पंडित जी आए, पंडित जी कहने लगे चलो ए पंडित जी चलो उठो, अपनी पोथी पत्रा उठाओ और चलो दिखाओ भागवत कैसी होती है। पटेल ने कह दिया। पंडित जी कहने लगे अभी हम नहा धो ले फिर पूजा पाठ करें। अरे पूजा वूजा ये कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, चलो तुम भागवत कहो, भागवत दिखाओ, चलो पूजा वूजा कुछ नहीं। पंडित कहने लगा बड़ा समस्या है, यहाँ तो नहाना धोना कुछ नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं, सीधी सीधी भागवत दिखाओ, सीधा भागवत। पंडित जी पहुंचे। पटेल साहब ने देखा, पटेल साहब एकदम क्या कहने लगे कितनी देर लगाई जाती है, बताओ हमारे बच्चे कब के रो रहे हैं, बताओ उनके रोते रोते प्राण निकले जा रहे हैं और तुम इतनी देर में आए हो, दिखाओ भागवत। पंडित सोचने लगा इनके बच्चों के प्राण निकल रहे हैं भागवत देखने को। पंडित जी ने सोचा चलो ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, अपना आसन बिछाया और जिस शिला पर पंडित वो पटेल साहब लेटा करते थे बैठा करते थे उसी शिला पर बिठाला, मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके और उन्होंने श्लोक बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इस श्लोक को कोई नहीं सुने, सब देखे, लड़के पास में खड़े इसको देखे, शायद अब निकले भागवत, शायद अब निकले भागवत। बच्चे देख रहे कुछ निकालेगा, वो नहीं जादूगर आता है पता नहीं क्या क्या मुंह में निकालता है, ऐसे कुछ निकालेगा ये भी। 2-4 लोग और थे बैठे थे पटेल साहब के सामने। वो पटेल साहब तो अंदर चले गए, पंडित जी ने कथा शुरू कर दी और गांव के लोग कहने लगे चलो भैया चलो, कहने लगे चलेंगे, कथा को देख ले तब चलेंगे, हमने तो कभी नहीं देखी जिंदगी में, पहली बार देख रहे कथा। पटेल साहब अंदर से भोजन करके आए, लेकिन जिस शिला पे वो लेटा करते थे उसी पे पंडित जी आसन लगाए कथा कह रहे। पटेल साहब भी उसी में थोड़ी जगह मिल गई, वो भी लेट गए, लेटे रहे। पंडित जी के घुटने पर सर रख लिया, घुटने पर सर रख लिया, पटेल साहब लेट गए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, पटेल साहब लेट गए, घुटने पे सर रख लिया। एक तो भारी भरकस आदमी, घुटने पे सर, पंडित जी बैठे कथा, लेकिन पंडित जी कथा कह रहे थे, पटेल साहब सांडू बजाने लगे, गर्राटे मारने लगे। अब पंडित जी उधर कथा कहें, पटेल साहब इधर अपना सांड शुरू करें।
पटेल साहब को पंडित जी ने जगाया क्योंकि पैर थक रहा था। पंडित जी कहने लगे पटेल साहब, अरे पटेल साहब उठो उठो, देखो कथा हो रही है, उठो उठो। पटेल उठा और उसने आंखें निकाली, इधर उधर देखा, जो बड़ी बड़ी आंखें निकाली लाल लाल। पंडित कहने लगे पटेल साहब देखिए कितनी सुंदर कथा हो रही है, ये मोक्ष को देने वाली है, ये स्वर्ग को उतारने वाली कथा है, इस कथा को तुम सुनो, तुम सो रहे हो, कम से कम कथा सुनो। इतना पंडित जी ने कहा तो पटेल साहब ने एक तमाचा तड़ाम पंडित जी के गाल पे एक तमाचा दिया। पंडित जी के गाल पे, कि कुछ लोगों को ऐसा होता है जब वो सो जाए ना और कोई जगाए तो बहुत गुस्सा आता है। पटेल को कोई नहीं जगाए, पटेल साहब ने एक तमाचा पंडित जी में मार दिया और पंडित जी को गुस्सा आ गया, मेरे तमाचा मार दिया। पंडित जी कोई ऐसा वैसा नहीं था, लगाया उसने भी लंगोट और गुत्थम गुत्था शुरू। पटेल साहब में कभी मारे, कभी पटेल पंडित में मारे, धक्का मुक्की खूब होने लगी। बच्चे कहने लगे हमको ने कोई बचाए भी ना, बचाए क्यों नहीं, ये भागवत ऐसी होती होगी, हाँ भागवत ऐसी होती होगी, कोई नहीं बचा रहा उनको। बच्चे देख रहे हैं, हाँ बाबा 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 अब ठीक है, हाँ बच्चे ताली बजा रहे हैं भागवत जी देख करके। गांव में लोग एक खोड़िया बनाया करते थे अन्न रखने के लिए। पहले गांव में एक ऐसी खोड़िया बना देते थे जिसमें अन्न भरते थे। पटेल साहब पंडित जी दोनों गुत्थम गुत्था होते हुए उसी खोड़िया में जाके गिर पड़े नीचे। अब गांव के लोग देखे, बच्चे भी उजग के देखे, और पटेल साहब के ऊपर जैसे ही पटकी लगाई पंडित ने, धड़ाम दी से पटकी लगाई और ऊपर से उठाए, पटेल साहब को पंडित जी लगे। पंडित जी मारा मार, पटेल साहब को खून बह रहा है, कहीं कुछ बह रहा है। अब घर के लोग आए, बहन भाग के आ गई, नहीं देखा गया, कहने लगे ऐसी कथा हमने कभी नहीं देखी। पंडित जी तुम मेरी गैया भैंस सब ले लो पर मेरे भैया को छोड़ दो, गैया भैंस सब ले लो, भैया को छोड़ दो। परिवार के कहने लगे, वो पटेल साहब की घरवाली कहने लगी तुम चाहो तो हीरा मोती ले लो लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। पंडित जी समझ गया कि ये सब मूर्ख है। पंडित जी ने और हुंकार मारी, भागवत जिसके ऊपर चढ़ती है फिर उसको तो मारती है, छोड़ती नहीं। अब तो और घर के लोग घबराए कि भागवत जिस पे चढ़ती है वो मारती है, छोड़ती नहीं। सब लोग हाथ जोड़े, कहने लगे कुछ भी करो लेकिन छोड़ दो। पंडित कहने लगा अगर तुम बचाना चाहते हो तो एक उपाय है। बोले क्या? कि सब लोग ला करके 500 रुपया दे, 500 रुपया दे। 500 रुपए की बात कही, घर के सब लोग भागे। बोले 500 कौन गिने, पोटली बना के लेके आई, ऐसे ही भल्लाए 1000 रुपए। हाँ 500 कौन गिनने में देर होगी। और पोटली बनाई, उसी गड्ढे में डाल दी खोड़िया में। पंडित ने ली और 2 और लगाए, 2 और दचके लगा दिए पटेल साहब ने। अब कहा सीढ़ी डालो, अब कोई सीढ़ी न डाले, क्यों न डाले, कहीं निकल के भागवत हमारे ऊपर चढ़ गई तो ये पटेल तो मोटा तगड़ा जेल भी गया, हम तो नहीं निपट पाएंगे इससे। किसी समझदार लोगों ने अंदर सीढ़ी डाली और सीढ़ी डाल करके और एकदम भाग गए, पेड़ों पे चढ़ गए, क्योंकि भागवत आके हमारे ऊपर न चढ़ जाए। अंदर अब पंडित जी तो निकल आए और पंडित जी निकल के सीधे चले गए उधर। अब अंदर से पटेल साहब निकले कराते हुए, बाहर जैसे निकल के आए गांव के लोग, वाह पटेल वाह, शाबाश पटेल, वास्तव में तुम्हारे ये खून निकला, ये तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भागवत तो कम से कम तुमने दिखा दी। ऐसे गांव में निबल सिबल आदमी की हिम्मत नहीं थी। कोई निबल सिबल आदमी अगर भागवत कराता, उसमें भागवत चढ़ती ना तो मर जाता। शाबाश पटेल शाबाश। हमें भैया जमालम पत्ते का पटेल की भागवत तो ही रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये
गांव में लोग देखत ज्यादा भागवत, कैसी भागवत कब न देखे, सुनते कब है? लेकिन यहाँ आ जाओ कथा पर।